तलवार संप्रदाय, शून्य पर्वत, श्रम शिखर। दक्षिणी इलाके का एक बड़ा नामी संप्रदाय था तलवार संप्रदाय। पीठ लगी थी महासंख्य पर्वतमाला से और मुंह था आर्यवर्त साम्राज्य की तरफ। पूरा शून्य पर्वत इसने घेर रखा था, 500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा। 7 बड़े शिखर, 36 छोटे शिखर और श्रम शिखर उन्हीं छोटों में से एक। नाम से ही साफ है, यहाँ रहते थे संप्रदाय के श्रम शिष्य। भले ही श्रम शिष्यों की जगह थी, पर साइज किसी छोटे शहर जितना। दसियों हजार लोग आराम से रह जाएं। सुबह की पहली रोशनी फूटी ही थी। रोज की तरह आरव उठ गया, मुंह धोया और दरवाजे के पीछे रखी झाड़ू उठाकर बाहर निकल गया। उगती धूप को देखकर उसने गहरी सांस ली। फिर उसके बच्चे जैसे चेहरे पर जिद उतर आई और वो बुदबुदाया, मेहनत करो, लगे रहो, हार मत मानो, और चल दिया शीतल वायु घाटी की तरफ। अरे देखो, वो रहा ना, पुराना बाहरी प्रांगण शिष्य। हाँ वही है, पर वो तो पुरानी बात हो गई। अब तो बस श्रम शिष्य है, हमारी तरह झाड़ू लगाता है। कितना हैंडसम लड़का है, बर्बाद हो गया। 16-17 का ही होगा, भविष्य खुला पड़ा था। अब यहाँ छोटे मोटे काम कर रहा है। अफसोस, सुना है किसी बुजुर्ग ने उसे शांतिपुर से भर्ती किया था, पर वो 1 साल तक अंदरूनी ताकत खींच ही नहीं पाया, तो गुस्से में घटाकर श्रम शिष्य बना दिया। कहते हैं इतिहास में पहला है ऐसा, और नंबर 1 कचरा का टाइटल भी मिल गया। तलवार संप्रदाय का नंबर 1 कचरा। छी छी, क्या नाम कमाया है। आरव के कदम रुक गए, हाथ झाड़ू पर कस गया, पर उसने इग्नोर किया और आगे बढ़ गया। शीतल वायु घाटी, श्रम शिखर के पीछे 3 पहाड़ियों से घिरी, बीच में धंसी हुई। अंदर घास ऐसी बिछी जैसे कालीन हो, और पेड़ इतने घने कि आसमान ढक जाए। यही आरव रोज ट्रेनिंग करता था। चट्टान पर आकर उसने झाड़ू फेंकी, पलथी मारी और छाती से निकाली एक चिट्ठी और मिट्टी की छोटी सी मूर्ति। चिट्ठी कल रात आई थी, पर 16 घंटे काम किया था, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। मूर्ति को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। छोटी थी, खुरदरी थी, हूबहू नहीं थी, पर उसकी बहन ने बनाई थी। उसके लिए वो सबसे कीमती चीज थी। उसने चिट्ठी से धूल फूंकी और पढ़ने लगा। बड़े भैया, सोने के सिक्के मिल गए। जब से आप बाहरी शिष्य बने हो, वो पड़ोसी जो हमें नीचा दिखाते थे, अब रोज घर आने लगे हैं। हाँ, अनु जानती है, सब मतलबी हैं। बाहरी प्रांगण शिष्य, और हाँ, ठाकुर खानदान वाले बहुत तंग करते हैं। माँ से शादी का प्रपोजल भेजा है और चाहते हैं मैं उसे 150 किलो के मोटे की रखेल बन जाऊं। वो चल भी नहीं पाता। उसे देखकर तो खाने का मन मर जाता है। शुक्र है माँ ने मना कर दिया। अगर शादी करनी पड़ी तो अनु बड़े भैया से ही करेगी। उफ, कितनी शर्मा रही है। हंसना मत, दिल में भी नहीं। ठाकुर खानदान का रौब था शांतिपुर में। पहले माँ को रखेल बनाना चाहा था, माँ मर जाती पर हाँ न करती। कानून सख्त थे, इसलिए जान नहीं ले सकते थे, पर तंग करते रहे, तब तक जब तक आरव बाहरी शिष्य नहीं बन गया। उसके बाद डर गए, पर अब नजर बहन पर थी। ताकत, ताकत, मुझे बाहरी शिष्य बनना ही होगा। उसने चिट्ठी रखी, चट्टान से उतरा और बाहों टखनों पर लोहे के टुकड़े बांध लिए। भारी थे, पर 1 साल से आदत पड़ चुकी थी। फिर पेड़ की डाली पकड़ी और खुद को ऊपर नीचे खींचने लगा। पूरी बॉडी की मसल्स काम कर रही थी। यही थी वो बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक, जिससे अंदरूनी ताकत की बूंद बनती थी, और उसी से बनता था असली साधु। पर उसने आधा साल लगाकर भी एक बूंद नहीं बनाई, इसलिए श्रम शिष्य बना दिया गया। इतिहास का नंबर 1 कचरा। बुजुर्ग कहते थे क्या दूसरा आरव बनना है। हफ हफ हफ, पसीना आंखों में, बाहें शीशे जैसी भारी। कोई और होता तो रुक जाता, पर वो नहीं रुका और गिर पड़ा। हफ हफ, ताकत नहीं बची थी उंगली हिलाने की भी। तभी वो झटके से उठ बैठा, आंखें फटी की फटी। उसने महसूस की थी अंदरूनी ताकत। हाँ, नसों में रुक रुक कर बह रही थी, ऊर्जा केंद्र की तरफ जा रही थी, पर घुसते ही गायब। उसने ढूंढा, और फिर मेरे पास 2 ऊर्जा केंद्र हैं। गहराई में एक भंवर था, और वो भंवर अंदरूनी ताकत से भरा हुआ था। अब समझ आया,
ताकत बनती तो थी, पर ये भंवर सोख लेता था। इतनी गहराई में था कि दिखा ही नहीं। अब भंवर भर चुका था, इसलिए ताकत बाहर आई थी। एक बात पक्की थी, वो कचरा नहीं था। वो साधना कर सकता था। मैं आरव साधु बन सकता हूँ। मैं आरव साधु बन सकता हूँ। हाँ हाँ, वो रो पड़ा, बच्चे की तरह। उसे तानों से डर नहीं लगता था, कचरा कहे जाने से नहीं। डर था कि माँ और बहन की उम्मीद टूट जाएगी। डर था कि पड़ोसी फिर बेइज्जत करेंगे। डर था कि फिर भूखे दिन देखने पड़ेंगे। बहुत डरता था, पर अब ताकत थी। बस टेक्निक को टॉप लेवल तक ले जाना है, इंसानी स्तर के छठे लेवल तक पहुंचना है, फिर वो बाहरी शिष्य बन जाएगा। फिर रिसोर्स मिलेंगे, तलवार की कला मिलेगी, फिर आंतरिक शिष्य। और तब गवर्नर भी इज्जत देगा। धूप चेहरे पर पड़ी, वो मुस्कुराया। मैंने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया, आसपास इतना सुंदर है। उसने चेहरा पोंछा, लोहे के टुकड़े रखे, झाड़ू उठाए और दौड़ पड़ा घाटी के गेट की तरफ। क्योंकि आज भी उसे ट्रेनिंग ग्राउंड में झाड़ू लगानी थी। श्रम शिखर पर एक ट्रेनिंग ग्राउंड था और वो बहुत बड़ा था, हर दिशा में 1 किलोमीटर से ज्यादा फैला हुआ। पूरा फर्श स्लेटी सफेद पत्थरों से बना था, सिंपल पर शानदार लगता था। बीचों बीच एक विशाल पत्थर की तलवार खड़ी थी, आसमान छूती हुई। सामने फैला ये मैदान वही जगह थी जहां बाहरी प्रांगण शिष्य रोज प्रैक्टिस करने आते थे, और आज आरव को यही साफ करना था। इतनी बड़ी जगह को अकेले साफ करना नामुमकिन था, ये 4 लोगों का एक दिन का काम था। अगर कल की बात होती, तो शायद आरव बड़बड़ाता, क्योंकि इतनी बड़ी जगह को ठीक से साफ करने में 4 लोग भी पूरा दिन लगा देते। ऐसे में आज प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं बचता। पर आज उसके दिल में उम्मीद थी, तो सब मंजूर था। ओह, ये तो इतिहास का नंबर 1 कचरा है ना। अरे हाँ, हमारे महान बाहरी प्रांगण शिष्य आरव आज बड़े जल्दी उठ गए। शिष्य जी, मैदान साफ हो गया क्या? हाँ हाँ। तभी साइड से एक हंसी आई, जिसमें ताना साफ था। आरव ने मुड़कर देखा तो दाईं तरफ 3 लोग खड़े थे। आज के यही उसके साथी थे। आरव का चेहरा भावहीन था, वो उनके मजाक उड़ाते चेहरों को देखता रहा। वो लीडर वाले को जानता था, देव नाम था उसका, वो भी श्रम शिष्य था। पर उसकी इज्जत जीरो थी। श्रम शिष्य होते हुए भी शुरू से दूसरों से अपना काम करवाता आया था। इतनी अकड़ की वजह थी उसका चाचा और कजिन भाई। उसका चाचा शुक्ला जी श्रम विभाग के मैनेजर थे, और तलवार संप्रदाय के 2000 से ज्यादा श्रम शिष्य उन्हीं के अंडर आते थे। और उसका कजिन भाई बाहरी प्रांगण शिष्य था। इन दोनों की बैकिंग के दम पर देव श्रम शिखर पर खुला घूमता था, सबको नीचा दिखाता था। बाकी दोनों में से बाएं वाला गोलू था, दाएं वाला लकी। दोनों भी श्रम शिष्य थे, पर इनका दूसरा नाम था चमचे। आरव ने सोचना बंद किया और बोला, चलो सब आ गए हो तो काम बांट लेते हैं। हम 4 हैं, तो हर कोई एक साइड ले लेगा, फेयर रहेगा। हाँ हाँ। लकी जो देव के दाएं खड़ा था, जोर से हंसा और आरव की तरफ उंगली करके बोला, बड़े भैया देव, सुना तुमने? ये देव भैया को काम बांट रहा है। हंसी नहीं रुक रही। सोचा था ये लड़का समझदार होगा, पर निकला पूरा बेवकूफ। गलत। गोलू ने सीरियस बनने की एक्टिंग करते हुए लकी को देखा और बोला, ये बाहरी प्रांगण शिष्य रह चुका है। भले ही पुरानी बात है, पर रह तो चुका है ना। हम ऐसे आदमी से ये छोटा काम कैसे करवा सकते हैं? देव भैया, आप क्या कहते हो? हाँ हाँ। लकी फिर हंसा और गोलू को देखकर बोला, गोलू तू तो छा गया। इतना घुमा फिरा के बेइज्जती की, मैं तो तेरे आगे कुछ भी नहीं। तभी देव भैया तुझे इतना मानते हैं। अरे नहीं नहीं, गोलू ने शर्माने की एक्टिंग की, मैं तो बस बोलने में अच्छा हूँ। तू तो लड़ने में माहिर है। जब भी कोई नासमझ मिलता है, तू ही तो निपटता है। तू तो देव भैया का राइट हैंड है। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे की तारीफ करते रहे। आरव ठंडी नजरों से उन्हें देखता रहा, उन्हें चापलूसी करने दी। देव आरव के पास आया, कंधे पर हाथ रखकर थपथपाया और मुस्कुराकर बोला, बेटा, हम तीनों की आज तबीयत ठीक नहीं है, तो आज पूरा मैदान तू अकेले साफ कर देगा। ठीक है ना? नहीं। आरव ने देव का हाथ झटक दिया और लकी गोलू के पास जाकर बोला, मुझे पता है तुम सब जलते हो कि मैं कभी बाहरी प्रांगण शिष्य था, और तुम सबको जलन होती है।
आखिर तुम लोग बाहरी शिष्यों के सामने कुत्ते से भी गए गुजरे थे। अब मैं बाहरी से श्रम शिष्य बन गया हूँ, तो तुम लोग मेरी बेइज्जती करके अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहते हो। मैं समझता हूँ। इतना कहकर आरव मुड़ा, झाड़ू उठाए और मैदान की तरफ चल दिया। आरव की सीधी बेइज्जती से लकी और गोलू के चेहरे गुस्से से लाल पीले हो गए, जैसे जहर चढ़ गया हो। साइड में देव की आंखें सिकुड़ गईं और चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि श्रम विभाग के लगभग 3000 शिष्यों में आज तक किसी ने उसकी ऐसी बेइज्जती नहीं की थी। चमचों का काम होता है मालिक का मूड पड़ना। देव का चेहरा देखकर लकी समझ गया कि क्या करना है, और वो भागकर आरव के सामने आ गया और उंगली दिखाकर बोला, आरव, तू अपने को अब भी बाहरी शिष्य समझता है? तू तो वो कचरा है जो पूरे 1 साल में इंसानी स्तर का पहला लेवल भी नहीं छू पाया, इतिहास का नंबर 1 कचरा। अगर देव भैया ने तुझे अपना काम करने को कहा है तो ये तेरी इज्जत है, ज्यादा उड़ मत। मैं कचरा हूँ। आरव रुका और बोला, पर मैं उस गुलाम से बेहतर हूँ जो सिर्फ किसी का कुत्ता बनना जानता है। मालिक खुश हो तो चापलूसी करो, नाराज हो तो दूसरों पर भौंको। मारो इसे, मार डालो, जिम्मेदारी मेरी। देव गुस्से से बोला। श्रम विभाग में आज तक किसी ने उसकी बेइज्जती करने की हिम्मत नहीं की थी, न पहले, न अब, न आगे कभी होगी। वो किसी को एक्सेप्शन नहीं बनने देगा। देव की बात सुनते ही आरव के सामने खड़ा लकी शैतानी हंसी हंसा और आरव के मुंह पर घूंसा मारने लपका। वो कब से आरव को मारना चाहता था, पर देव के इशारे के बिना हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अगर कोई मर गया तो अंजाम वो नहीं झेल पाता। पर अब देव ने बोल दिया था, तो कोई टेंशन नहीं। लकी को हमला करते देख आरव का चेहरा सख्त हो गया, और वो फुर्ती से 2 कदम पीछे हटा और घूंसे से बच गया। साथ ही हाथ में पकड़ी झाड़ू उठाए और जोर से लकी की तरफ घुमा दी। सटाक, लकी का घूंसा खाली गया और उसका सिर ठीक आरव की झाड़ू से जा टकराया। चीख निकली, चेहरे पर जलन फैल गई, और वो दर्द से कई कदम पीछे हट गया और जमीन पर बैठकर आंखें मसलने लगा। झाड़ू धूल से भरी थी, तो आरव के वार से ढेर सारी धूल उसकी आंखों में चली गई। आंखें जरा सी गंदगी बर्दाश्त नहीं करती, लकी के आंसू बहने लगे। कमीने, ये देखकर कि आरव ने पलटवार किया, देव का चेहरा हैवान जैसा हो गया, और वो गुस्से में चिल्लाया और तेजी से आगे बढ़ा और आरव के सिर के पीछे घूंसा मारने लपका। उसके सामने खड़ा ये इतिहास का नंबर 1 कचरा उसकी बेइज्जती करने की हिम्मत कर रहा था। ये देव बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चाचा के बाद श्रम शिखर पर वही बॉस था, और सबको उसकी सुननी पड़ती थी। पीछे से देव को हमला करते देख आरव का खून खौल उठा। वो पंगा लेने वाला आदमी नहीं था, पर डरता भी नहीं था। ये तीनों पहले जुबान से बेइज्जत कर चुके थे, फिर 4 लोगों का काम अकेले करने को कहा। अब तो सीधा हमला कर दिया, और वो सच में भड़क गया। आरव पलटा और अचानक अपना घूंसा देव के दाएं घूंसे पर दे मारा। धम्म, दोनों घूंसे टकराए, और फिर चटकने की आवाज आई। देव की आंखें फटी की फटी रह गईं और चेहरे पर दर्द उभर आया। उसके हाथ की हड्डी टूट गई थी। देव हाथ खींचने ही वाला था कि आरव ने हाथ पलटा और झपट कर पकड़ लिया। उसने देव के कमजोर हाथ को पकड़ा और जोर से खींचा, और फिर दायां पैर उठाकर देव के पेट पर दे मारा। धम्म, देव उड़कर पीछे गिरा, और 1 मीटर पीछे जाकर धड़ाम से जमीन पर गिरा। भले ही आरव भी इन तीनों की तरह श्रम शिष्य था, पर इनसे अलग, वो दिन का काम खत्म करके ऐश नहीं करता था। रोज काम के अलावा उसका सारा टाइम बॉडी को मजबूत करने में जाता था। चाहे बारिश हो या धूप, तलवार संप्रदाय में आने के दिन से उसने कभी नागा नहीं किया था। इसलिए भले ही वो अभी साधु नहीं बना था, पर उसके शरीर की ताकत इनकी ताकत से कहीं ज्यादा थी। इनसे निपटकर आरव मुड़ा और साइड में खड़े गोलू को देखा। आरव को अपनी तरफ देखते देख गोलू डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया, और फिर मुठियां भींचकर खुद को शांत रखने की कोशिश की। बोला, देव मैनेजर शुक्ला का भतीजा है, और उसका कजन भाई बाहरी प्रांगण शिष्य है। मैनेजर शुक्ला और उसका कजन भाई तुझे नहीं छोड़ेंगे उसे मारने के लिए। आरव ने गोलू की बात पर ध्यान नहीं दिया, जो मैनेजर शुक्ला और देव के कजिन का नाम लेकर डरा रहा था। वो चलकर जमीन पर पड़े देव के पास गया और बैठ गया, फिर डर से भरे देव के गाल थपथपाए और बोला, अब तुम तीनों पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड साफ करोगे।
कोई प्रॉब्लम? देव ने थूक गिटका और हिचकिचाया, पर जब उसने आरव की मुट्ठी कसते देखी तो जल्दी से बोला, नहीं प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं। हम अभी साफ करना शुरू करते हैं। समझदार आदमी तब नहीं लड़ता जब बाजी उसके खिलाफ हो। ये बात उसे उसके चाचा ने सिखाई थी और आज काम आ गई। आरव ने देव को ठंडी नजर से देखा और फिर खड़ा हो गया और झाड़ू कंधे पर टिकाकर तेज कदमों से शीतल वायु घाटी की तरफ चल दिया। वो जानता था कि बात यही खत्म नहीं हुई है और ये लड़का जरूर बदला लेने आएगा। देव खुद हिम्मत नहीं करेगा, पर अपने चाचा या उस बाहरी प्रांगण शिष्य कजिन को जरूर बुलाएगा। अभी उसकी बॉडी की ताकत थोड़ी अच्छी थी, पर वो अभी साधु नहीं बना था। इस वक्त वो किसी बाहरी शिष्य का मुकाबला नहीं कर सकता था। खुद को बचाने के लिए उसे जी जान से प्रैक्टिस करनी होगी और जल्दी से जल्दी साधु बनना होगा, वरना जब वो बाहरी शिष्य आएगा तो उसके पास लड़ने की ताकत भी नहीं होगी। इसलिए उसे और मेहनत करनी है और जल्दी से साधु बनने की कोशिश करनी है। देव भैया, अब क्या करें? लकी ने देव को उठाते हुए धीरे से पूछा। अब उसे समझ आ गया था कि वो आरव नाम के इस लड़के का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता, और अगर पंगा लिया तो पिटाई पक्की है। साइड में खड़ा गोलू चुप रहा, क्योंकि आरव की बेरहमी और हिम्मत देखकर वो थोड़ा डर गया था। मेरे कजिन भाई का इंतजार करो, वो दुनिया में रिश्तेदारों से मिलकर वापस आ रहा है, तब मैं इससे तड़पाऊंगा। दूर जाते आरव को देखते हुए देव की आंखों में नफरत चमक रही थी। 5 साल हो गए थे, वो 5 साल से श्रम शिष्य था और आज तक किसी ने उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी, उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की थी। ये सोचकर उसकी आंखों में नफरत और गहरी हो गई। डॉट 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 डॉट। तुम लोगों ने देखा क्या? वो इतिहास का नंबर 1 कचरा। अरे नहीं आरव, उसने उन तीनों कमीने को धो दिया। क्या सच में? वो कमीना देव पिट गया। तू झूठ तो नहीं बोल रहा? देव का चाचा मैनेजर शुक्ला है और उसका कजिन भाई बाहरी प्रांगण शिष्य है। क्या वो आरव नाम का श्रम शिष्य उसे मारने की हिम्मत करेगा? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने अपनी आंखों से देखा है। देव और उसके दोनों चमचे हमेशा की तरह कामचोर बन रहे थे।